नमस्कार मित्रों, मैं देवदत्त धनंजय एक बार फिर आपके सामने हूँ। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मेरे मित्र का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो तो ठीक है धनंजय जी, लेकिन देवदत्त धनंजय क्या है। तो उनको मैंने याद दिलाया कि एक महाभारत में श्लोक है, 5 जन ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, अर्थात वहाँ पर सभी महारथियों के शंख होते थे। तो भगवान कृष्ण का शंख 5 जन्य था और अर्जुन का शंख देवदत्त था। धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं। तो मैंने कहा मेरे भी चैनल का नाम है देवदत्त धनंजय है कि मैं तो बोलूँगा, मैं मेरा उद्घोष करूंगा, मैं मेरा घोष भी करूंगा। आपको मेरी बात स्वीकार है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं अपने कर्मों से पीछे नहीं रहने वाला। चलिए अब आप आते हैं, आज एक बहुत ही अलग रूप से राजनीतिक बात नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से आज सामाजिक विषयों पर बात करेंगे। और वो एक सब्जेक्ट है जेन जी। वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है और हमारे यहाँ आजकल थोड़ा चलन हो गया है कि कुत्ते को कुत्ता मत कहो, डॉग कह लो चलेगा, ये एक चल गया है। तो वैसे ही हमारे जो जेन जी हैं, जो किशोर वय बालक बालिकाएं हैं, उनके बारे में भी हमने देखा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में जो फूहड़ता थी उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है, कितना कर सकते अपन। लेकिन उसमें भी एक बड़ी बात थी कि फूहड़ता का जो प्रकार दिखा वो बच्चियों में, महिलाओं में दिखा। अब प्रश्न ये है कि क्या वो बच्चियां, क्या वो महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। अगर वो पुरुषों की बराबरी इस मामले में कर रही है तो पुरुष गलत कैसे है। जब आपको उस पुरुष जैसा ही बनना है, गाली गलौज करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, बदमाशी करने वाला, चरित्रहीन होने वाला, तब तो वो पुरुष गलत ही नहीं है, क्योंकि आपका तो वो एकदम से आइडियल बंदा हो गया कि नहीं हमें वैसा बनना है। तो एक प्रश्न ये भी है कि हम समाज में किसको अपना आइडियल मान रहे हैं। दूसरी बात, अब जब बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात है जेन जी के बारे में। आजकल की जो पीढ़ी है वो अपने बच्चों को महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी पर चढ़ा रही है और फिर उसे परिणाम की अपेक्षा भी करती है। अब मैं सोचता हूँ कि हम भी जब बच्चे थे तो ये डर लगता था कि घर पे कोई शिकायत नहीं जाए और माता पिता मारेंगे, और साथ में मन में ये भी था कि मेरे माता पिता को कहीं भी कोई क्षमा याचना ना करनी पड़े मेरे कारण। मुझे स्कूल की छोटी सी घटना याद है, तीसरी चौथी 5वीं की बात होगी। क्लास में एक लड़का था, उससे मेरा कोई विवाद हो गया, तो हमारी लड़ाई हुई तो मैं जीत गया। फिर उसने क्या किया, क्लास में एक लड़का और था, मुसलमान था, और मेरा संबंध तो शुरू से ऐसा ही रहा ही है, वो टकरा लंबा था, उसको लाके उसने मेरे को पिटवा लिया। मैंने मेरे दोस्तों को कहा, छुट्टी हुई स्कूल की, और छुट्टी के बाद हम लोगों ने उसको ठीक से पीट लिया, उसका सर फोड़ दिया। अब हम तो स्कूल रिक्शा से घर जाते थे, तो हम रिक्शे से घर गए, तब तक उसकी दादी अपने पोते को लेकर मेरे मोहल्ले में आ चुकी थी। मेरी माँ और पड़ोसियों से हल्ला चल रहा था। उसकी दादी कह रही थी कि तेरे बेटे ने मारा है। मेरी माँ मान नहीं रही थी। खैर दादी रूस के चली गई कि मैं स्कूल में जाऊंगी और स्कूल में सबको बताऊंगी। मेरी माँ मुझे घर ले गई और माँ ने मुझे घर पर बहुत मारा कि मैं जानती हूँ तू नहीं मारा है। कितने एक मैं बस सोचता हूँ मेरी माँ ने उस बाजार में मुझे क्यों नहीं मारा। तो मेरी माँ का जब स्वभाव मैं समझा कि मेरी भी उसने बेइज्जती नहीं की, और लेकिन मुझे उस ट्रैक पर लाके छोड़ दिया कि नहीं तू गलत है। उस दिन जिंदगी में तय किया कि मेरे कारण मेरे माता पिता को कभी सॉरी नहीं बोलना पड़े, कभी समय याचना नहीं करनी पड़े, और आस पड़ोस के लोगों को मेरे माता पिता अपनी शक्ल दिखा सके, गर्व से दिखा सके, जिसका मैंने आजन्म पालन किया, आजीवन पालन किया, कर भी रहा हूँ। ऐसे बहुत प्रसंग आए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी पर हम जैसे लोगों ने अपनी उस पीढ़ी पर महत्वाकांक्षा की जो सीढ़ी चढ़ाई है, हमने उसको कैरियर के नाते उसे ऐसा भेज दिया कि ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं उसके लिए। उसने भी हमारा उपयोग किया। हम जब वो हमारी महत्वाकांक्षा की सीढ़ी चढ़ रहा था, तब वो अपनी भी महत्वाकांक्षा हमसे पूरी करने लग गया, डिमांड करने लग गया, और हमने जो भी सुख सुविधाएं, साधन, गाड़ी, मोबाइल, पैसा उसको देना शुरू किया, और देना शुरू किया तो उसका एक नियंत्रण भी खत्म हुआ। तो हमने, लेकिन दोनों ही ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षा में अपने आप को गलत रास्ते पे ले गए। अब प्रश्न ये है
कि महत्वाकांक्षा बुरी तो नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन समाज जीवन की जो समझ है उसके प्रशिक्षण कौन देगा। और मैं तो देखता हूं कि हिंदू समाज तो खासकर उस शत्रुमुख की तरह हो गया है जो समस्या को देखकर जमीन में मुंह को गाड़ लेता है। आप में से या हम में से कितने लोग होंगे जो अपने किशोर वय बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, और बातचीत करेंगे तो हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, उसके कैरियर के बारे में बात करेंगे। कोई मेहमान भी घर पे आएगा तो बेटा से पूछे, बेटा क्या करते हो, कौन सी पढ़ रहे हो, आगे क्या बनना है आपको। पर किसी ने मनुष्य बनने की बातचीत की नहीं करते हैं। और दूसरी बात, हम तो यह हालत हो गई कि समाज की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा सामाजिकीकरण है, या उसमें जो कुछ भी गंदगियां हैं, उससे अपने बच्चों को शत्रुमुख के अंडे की तरह छुपा लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई तो हम 12, 13, 15 साल के बच्चों को वहां जाने नहीं देते। पता नहीं क्यों। और हमारे मोहल्ले में कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया, कोई लड़की किसी लड़के को लेकर भाग गई, उसकी चर्चा बैठकर हम बच्चों से नहीं करते हैं। पता नहीं डरते क्यों हैं हम। क्या उस बालक को मालूम नहीं है कि पड़ोस में मर गया? क्या इस बालक को मालूम नहीं कि लड़का या लड़की किसी को लेकर भाग गया? लेकिन हम बात नहीं करेंगे। और जब ये सारे संवाद बंद हो गए तो उसके मन में जो प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों का उत्तर तीसरे पक्ष ने दिया, जिसको हम बोलते हैं वामपंथ। तब वो कहता है मेरी लिंग मेरी मर्जी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को वो गालियां देता है। लड़की होकर भी गंदी गंदी गालियां देती है। तो अपने बच्चों के साथ बैठकर हम जब संवाद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को दूसरा पड़ोसी या कोई और व्यक्ति ही चलाएगा। फिर हम दोष देंगे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, मेरा बच्चा भी हॉस्टल रहता आया था, उसने मुझसे भी नीट और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बातचीत की और हमने उसको उत्तर दिया, वो संतुष्ट होकर चला गया। कहीं हम अपने समाज की समस्याओं को, देश की समस्याओं को, मोहल्ले की समस्याओं को उससे बात ही नहीं करते, उससे समाधान पर बात भी नहीं करते हैं, तब उसको तीसरा पक्ष चलाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करिए। बच्चा भी आपकी प्रतिष्ठा बने और बच्चे के माँ बाप भी बच्चे के लिए प्रतिष्ठा बने। मैं फिर कह रहा हूँ, माँ बाप की प्रतिष्ठा का केंद्र भी उसका बच्चा बनना चाहिए और बच्चे की प्रतिष्ठा का केंद्र भी माँ बाप बनना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि ये जैन जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहूँगा कि हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे, हमारे परिवारों में ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये आग पता नहीं कब आ जाएगी। कोई गाली दे रहा होगा, कोई भीड़ में ऐसे ही खड़ा होगा, कोई मौन समर्थन में भी खड़ा होगा। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के भी बच्चे और बच्चियाँ इस मामले में खिलाफ थे। अब वो उनके राजनीतिक कारण क्या रहे होंगे, मुझे इस पर नहीं बात करनी, लेकिन खिलाफ थे। तो अपने बच्चों से संवाद करिए, गलत सही का उनको निर्णय करना सिखाइए। हमने अपने बच्चों को गलत सही का निर्णय करना सिखा दिया तो हमको उसका कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बच्चा जहाँ जाएगा वह गलत सही का निर्णय कर लेगा। वो गलत लोगों के बीच में रह के भी सही निर्णय करेगा। हमारे यहाँ 2 श्लोक या मुहावरे चलते हैं। एक श्लोक तो ये है कि काजल की को एक मुहावरा है, काजल की कोठड़ी में कतनो जतन करो दाग लागे ही लागे। परंतु एक श्लोक और ऐसा है कि वो कहता है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में उस चंदन के पेड़ की तरह बनाना है। हमको डराना नहीं है कि उस कोठरी में जाना नहीं है, बिल्कुल हमारे बच्चों को डराना नहीं है। वो काजल की कोठरी में जाएगा तो भी बिना दाग के बाहर निकल कर आएगा। इसलिए उसको चंदन की शीतलता की तरह उसका स्वभाव बनाइए। चंदन उपयोगी भी है और शीतल भी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।